Good morning, all of you. In our last lecture, we discussed about the image formation, and image formation for the concave mirror was completed. Today, we are going to start our new topic, that is image formation for the convex mirror. Concave mirror में किसी को कोई डाउट? कॉन्केव मिरर क्लियर है सबको? चलिए शुरू करें कॉन्वेक्स। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्केव में थी, कॉन्वेक्स में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और ना ही उतने ज्यादा वेरिएशंस है। सो द टॉपिक इज सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन में जो स्टार्टिंग की स्टेप्स थी वही स्टेप्स हमारी रहेगी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कॉन्केव मिरर में क्या होती थी? मिरर बनाने की। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर से। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कोटिंग आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होगी या राइट हैंड साइड में होगी? बताइए। इस केस में कोटिंग लेफ्ट राइट हैंड साइड में। ठीक है, आप चाहे, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा मिरर को राइट हैंड साइड पे रखना है और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मिरर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख दीजिए, कोटिंग इनसाइड कर दीजिए, इनसाइड द कर्वेचर, और ये वाला इमेज फॉर्मेशन भी आपका बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट तो आप राइट हैंड साइड पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो राइट हैंड साइड पे मिरर को लेकर के भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होती है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है? If we keep increasing the mirror, it will become circle, and the center of this circle is known as center of curvature. ना, गलत 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 गलत। When we keep increasing spherical mirror, then what it becomes? Is it became circle or the sphere? Sphere. It is a three-dimensional object ना? It is a three-dimensional object. तो यहाँ पे हमारा सर्कल नहीं, क्या बनेगा? स्फेयर बनेगा। तो हमने ड्रॉ कर दी है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होते हुए। नेक्स्ट स्टेप, फोकस। फोकस हमेशा कितने? 2 पॉइंट्स पे होते हैं ना, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? 2s equals to center of curvature. वेरी गुड। जितना आपका फोकल पॉइंट होगा उसका डबल जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जितना आपका फोकल होगा उसका डबल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, लाइक एक केबल ले लेते हैं ताकि हमारा मेजरमेंट ज्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, ये आ गया हमारा फोकल पॉइंट, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
चलिए, तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लेते हैं इमेज फॉर्मेशन में? फर्स्ट केस में when object is at infinity. So whenever object is at infinity, the light rays are coming from the object will be parallel to principal axis. Very good. So we have to first draw the lines which are parallel to the principal axis. Light rays are coming parallel to principal axis. Then after reflection, light rays, whenever light rays diverge. वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्केव के केस में क्या होता था? कॉन्केव के केस में ये होता था कि जो लाइट रेज आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल आती थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से पास होकर के निकल जाती थी, गुजर जाती थी, ठीक है। और वहां पे जो लाइट रेज पास होती थी वो लाइट रेज होती थी हमारी रियल। वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होता था वो भी होता था हमारा रियल। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्ज और डाइवर्जेंट मिरर। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्केव के केस में कन्वर्ज हो रही थी, कॉन्वेक्स के केस में लाइट रेज डाइवर्ज होगी, एंड इट सीम्स लाइक दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट दैट इज द फोकल पॉइंट। तो जो लाइट रेज डाइवर्ज होगी वो लाइट रेज ऐसा लगेगा कि मानो कि वो फोकल पॉइंट पे जाकर के मिल रही है, लगेगा, एक्चुअल में वो नहीं मीट होगी। तो यहाँ पे लाइट रेज जो है वो फोकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में डाइवर्ज हो जाएगी, एंड इट सीम्स लाइक दैट दे आर meeting at a focal point. If we keep increasing on the back side of the mirror, it seems like that both the light rays are coinciding or intersecting each other on the focal point. So is it clear to everyone? आ रहा है समझ में? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर। किसी को कोई डाउट? एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे लाइट रेज का जो स्टार्टिंग में गैप था वो इतना था, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मींस टू से दे आर बिकम डाइवर्ज। तो यहाँ पे लाइट रेज क्या हो चुकी है? डाइवर्ज हो चुकी है, इसीलिए हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? एट फोकस बिहाइंड द मिरर। क्यों? क्योंकि लाइट रेज कहाँ पे मिलती हुई लग रही है हमें? It seems like that light rays are meeting at a point which is focal point behind the mirror. तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट पोजीशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज क्या बताते हैं हम सबसे पहले? प्लेस ऑफ इमेज। प्लेस ऑफ इमेज यहाँ पे हमारी बिहाइंड द मिरर एट focal point, behind the mirror at focal point. Second, size of image. Size of image. बताइए साइज क्या है इमेज की यहाँ पे? Point size. Point size. Very good. Point size. Third information. Nature of image. Nature of image. बताइए यहाँ पे इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। Why virtual? Because the light rays are not meeting actually, but it seems like they are meeting on the focal point. That is why the image is virtual instead of a real. So the nature of image is virtual. कई जगह आपने देखा होगा कि नेचर ऑफ इमेज के अंदर ही इसकी पोजीशन भी बता देते हैं कि इट इज अपवर्ड और द डाउनवर्ड, है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज में भी बता सकते हैं अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या आप चाहे तो अलग से पॉइंट मेंशन भी कर सकते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड। बताइए इमेज अपवर्ड है या डाउनवर्ड है?
Can't say anything. Can't say. Why? Because image is point size. कई ट्यूटर्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखा है, कई बुक्स में भी मेंशन कर रखा है दैट इमेज विल बी इरेक्ट और मींस टू से अपवर्ड, बट practically if we think about the image then we can't say about the upward or the downward characteristic of the image. Why? Because the image is a point size and point can be analyzed that is it upward or the downward. Next, fifth, और क्या बताते हैं हम इमेज के बारे में, और क्या बताते हैं इमेज के बारे में, बस यही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोजीशन जो है वो है हमारी व्हेन इमेज इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। सो लुक एट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन कि जहां पे हम बात कर रहे थे कॉनकेव के अंदर, तो कॉनकेव के अंदर हम अलग अलग पोजीशंस ले रहे थे। पहले हमने लिया था इनफाइनाइट, फिर हमने लिया था बिटवीन इनफाइनाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वी आर मूविंग towards the mirror and comes to the center of curvature, then between center of curvature and the focal point, then focal point, and then between focal point and the pole of the mirror. But in convex mirror we just have to study about two positions. The first one is when the object is at infinity and the second one is whatever will be the position between the infinity and the pole of the mirror. यहाँ पे हमें डिफरेंट सिचुएशंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे केसेस में जो इमेज होगी वो सेम रिपीटेड फॉर्मेट को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे हमें केवल और केवल दो ही पोजीशंस पढ़नी है, एक तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे हो, दूसरा जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी और पोल के बीच में हो। आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। इवन अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकल पॉइंट, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लोकेट करके इमेज फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, नो सर, क्लियर है सबको? चलिए स्टेप नंबर 1, पलक और हेमलता के अलावा बताएंगे, ठीक है? पलक और हेमलता के अलावा जवाब आना चाहिए। बताइए फर्स्ट स्टेप, लकी, देवांशु, बताइए फर्स्ट स्टेप। ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करेंगे। चलिए कॉन्वेक्स मिरर आ गया। सेकंड क्या ड्रॉ करेंगे? Second, locate the point of pole. Pole is the center point of the mirror. Third step. Principal axis. नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले एक चीज और ड्रॉ करेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस जो वो पैरेलल परपेंडिकुलर टू द मिरर है और एज वेल एज इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है। थर्ड हो चुका है। फोर्थ, नेक्स्ट स्टेप फोकल पॉइंट, हाफ ऑफ द और अप्रोक्सीमेटली हाफ। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशंस लेने, ठीक है? एग्जैक्ट डायमेंशंस कैसे ले रहे हैं? 3 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट फ्रॉम द पोल एंड ऑन 6 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? स्केल से एग्जैक्ट डायमेंशंस लेकर के आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मिरर के बाद पोल के बाद यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, 3 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट, उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है डायमेंशंस? एक बार मेंशन कर देते हैं। 3 सेंटीमीटर फोकल पॉइंट एंड फ्रॉम पोल 6 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी को कोई डाउट? चलिए बढ़े आगे। अब हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट कुड बी प्लेस एट एनी पोजीशन बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल, तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, नॉट अ बिग डील। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लेते हैं हम? 2 सेंटीमीटर।
सो ऑब्जेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। मैं अप्रोक्सीमेटली यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकूं ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। और साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि उसका हेड जो है वो अपवर्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का हेड जो है वो अपवर्ड होना चाहिए, तभी हम इसकी बनने वाली इमेज को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। चलिए अब इससे हम निकालेंगे 2 लाइट रेज। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2 लाइट रेज की। सो द फर्स्ट लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Whenever light rays comes parallel to principal axis, then after reflection, So they diverge. diverge, and it diverge in the manner like it seems it is passing from the focal point. क्लियर है? सेकेंड लाइट रे बनाने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड लाइट रे इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइट रे तो हमें पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है और उसे रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकल पॉइंट से, अगर कॉन्केव है तो फोकल पॉइंट से क्रॉस करना है, और अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें इस तरह से डाइवर्ज करना है कि उसका जो पीछे का पार्ट है उसे अगर हम एक्सटेंड करें तो इट सीम्स लाइक दैट दे आर मीटिंग एट अ फोकल पॉइंट। लेकिन जो सेकेंड लाइट रे है उसे बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन कि या तो आप क्या कीजिए, यहां से एक लाइट रे ड्रॉ कीजिए ऑन द पोल, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री एंगल, तो आप क्या कीजिए 30 डिग्री एंगल पे ही नीचे की तरफ 30 डिग्री एंगल पे ही लाइट रे को ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है? अगर हमारा लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे को भी आप किस पे बना दीजिए, 30 डिग्री डाउनवर्ड एंगल पे बना दीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Sir, because when light rays come through pole, then it will make same angle. Yeah, whenever light ray incident on the pole, then after reflection it reflects on the same angle, है ना? Angle of incident will be equal to angle of reflection. That is why on the pole, if we incident a light ray on theta angle, then after reflection it will passes also on the path of the same theta angle. तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट एंगल हमारा 30 डिग्री है तो नीचे की तरफ भी 30 डिग्री एंगल बना करके लाइट रे को डाइवर्ज कर दीजिए। एंड देन जो हमारी डाइवर्जेंट लाइट रे है उसे स्केल की हेल्प से पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे आपका इमेज जो है वो फॉर्म होगा। क्लियर है? फर्स्ट वाले मेथड में किसी को कोई डाउट? No, sir. तो या तो हम क्या कर सकते हैं, पहली लाइट रे तो हमें हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है और दूसरी लाइट रे जो है उसे हम पोल पे इंसिडेंट करा सकते हैं। और सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड में हम सेकेंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि जो सेकेंड लाइट रे होगी उस लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा सकते हैं। कहां से इंसिडेंट करा सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नाउ क्वेश्चन अगर कि दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द राइट हैंड साइड बट द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो हाउ वी कुड मैनेज टू इंसिडेंट द लाइट रे व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो कोई टेंशन नहीं लेने का, दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, हम स्केल को रखेंगे। स्केल को किस तरह से रखेंगे हम कि स्केल का एक एज जो है वो कहां पे हो, हमारा ऑब्जेक्ट के हेड पे, और उसका जो दूसरा एंड है
वो हो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जी समझ रहे, ये है हमारी स्केल। स्केल को हमने कैसे रखा कि उसका जो एक एज है वो है हमारा ऑन द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड एज इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करना है, इस तरह से लाइट रे को ड्रॉ करना है कि ये जो स्केल है यहां से हमें लाइट रे को ड्रॉ करना है कहां तक, जहां पे स्केल जो है वो मिरर को कट कर रही है, जहां पे स्केल जो है वो मिरर को कट कर रही है। कलर चेंज करके बताते हैं। लाइट रे को ड्रॉ करना है जहां पे स्केल जो है वो मिरर को कट कर रहा है। दिख रहा है, ग्रीन लाइन दिख रही है सबको स्केल के ऊपर, जस्ट ऊपर, अ वेरी थिन लाइट रे। अब क्या करना है, इसके बाद वाली जो लाइट रे होगी उसे हमें पॉइंट मार्क करके और पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, लाइक डॉटेड, शेडेड। ठीक है, उसके बाद स्केल को हमें रिमूव करना है। उसके बाद स्केल को हमें रिमूव करना है। अब यहां पे हमें एरो मार्क करना पड़ेगा। तो इंसिडेंट लाइट रे कहां पे थी हमारी, लेफ्ट टू राइट, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गेट बैक टू द सेम पाथ। तो इसी पाथ पे हमें क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है। बट यहाँ पे जो पीछे की तरफ डॉटेड लाइन एक्सटेंडेड है वो लाइन जहां पे पहली वाली लाइट रे को कट करेगी वहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर हुआ आपको? This one is the second method to draw the image for the convex mirror. देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वाले मेथड के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर डाइवर्जिंग इट इज सीम्स लाइक पासिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। तो लाइट रे को डाइवर्ज कर देना है और पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है फ्रॉम द फोकल पॉइंट। उसके बाद सेकेंड लाइट रे को हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द पोल। पोल पे आप लाइट रे को इंसिडेंट करा दीजिए, एंगल को मेजर कर लीजिए, जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दीजिए और रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड मेथड के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा फ्रॉम द फोकल पॉइंट, एंड सेकेंड लाइट रे को किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसका जो फर्स्ट एज है वो हमारा ऑब्जेक्ट के हेड पे हो और दूसरा जो एज है स्केल का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, और हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से मिरर पे जहां पे स्केल कट कर रही है वहां तक तो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमें डॉटेड लाइन को ड्रॉ करना है कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक को। फिर स्केल को रिमूव करना है, फिर इंसिडेंट लाइट रे का सिंबल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का सिंबल टू शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट हमें मेंशन करना है। उसके बाद जो डॉटेड लाइट रे है वो जिस पॉइंट पे फोकल वाली लाइन को कट करेगी उसी पॉइंट पे आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। क्लियर है दोनों मेथड्स? जो आपको सुटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड में आपको डाउट हो तो बताइए, किसी भी मेथड में डाउट हो तो बताइए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह से इमेज फॉर्मेशन दे रखा है, कुछ बुक्स में इस तरह से इमेज फॉर्मेशन दे रखा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है व्हिच वन इज द राइट, बट द आंसर इज बोथ द मेथड्स आर एग्जैक्टली सेम, है ना। बस यहाँ पे इमेज जो है वो सेम पॉइंट पे बनेगी, इंसिडेंट लाइट रे जो है वो डिफरेंट पोजीशन से ले रखी है। फर्स्ट वन इज फ्रॉम द पोल एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताइए दोनों में से किसी भी मेथड में आपको डाउट हो तो आप चाहे तो किसी भी एक मेथड पे फोकस कर सकते हैं ना, इट्स ऑल योर्स, आपकी चॉइस है। जो आपको सिंपलर लग रहा है उस पे फोकस कीजिए। दोनों मेथड्स लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आप किसी भी एक मेथड को चूज कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। चलिए बढ़े आगे। चलिए करते हैं इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन को मेंशन। फर्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं हम इमेज के बारे में, पोजीशन ऑफ द इमेज। यहाँ पे पोजीशन क्या है हमारी, ये हमारा फोकल पॉइंट है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकल पॉइंट है, ये हमारा पोल है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है हमारी, बिटवीन P and F behind the mirror. Very good. Second point, नहीं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, हाइट और साइज, साइज ऑफ
इमेज। बताइए यहाँ पे साइज कितनी है इमेज की, साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में? smaller than the object. वेरी गुड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड इंफॉर्मेशन, Nature of image. नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, बताइए रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उन्हें हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, उसके बाद वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दैट इज व्हाई द इमेज इज वर्चुअल। फोर्थ वन, Upward or downward. अपवर्ड और डाउनवर्ड। बताइए इमेज अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? Upward. अपवर्ड। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर हमें बेसिकली दो ही पोजीशंस को लर्न करना होता है। अब आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी फोकल के बीच में रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में रखिए और फोकल पे रखिए। सारी पोजीशंस को ड्रॉ कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उन सारी की सारी इमेज में आप एक चीज कॉमन नोटिस करेंगे और वो आप मुझे प्रैक्टिकली करके बताएंगे, ठीक है? जिससे मुझे पता चलेगा कि किस किसने प्रैक्टिस की है और किसने नहीं की है। तो बाकी पोजीशंस की इमेज फॉर्मेशन कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. ठीक है, होमवर्क पता चल गया सबको क्या करना है? तो कीजिए इमेज फॉर्मेशन और सबमिट कराइए अपने रिजल्ट्स। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। Okay, sir.